सर गौर साहब, पिछले 2 सालों में 200 मरतबा हम आपसे पूछ चुके हैं और आप ये कह चुके हैं कि खान साहब रिहा हो रहे हैं, कब तक रिहा हो रहे? एक बार फिर 201 बार पूछ रहे हैं सर। इंशाल्लाह ताला खान साहब रिहा होंगे और जल्द रिहा होंगे। और क्या करना है? 200 केसेस बने, जेलों में रखा, कन्विक्शनें हुई, सब कुछ E to Z सब कुछ जो कुछ करना था, जिसने करना था वो कर गए। अवाम खान साहब के साथ जुड़ी हुई, अल्लाह के रहम व करम से खान साहब डटे हुए। और मैं आपको ये बताऊं, मैं अगर आपको व्हाट्सएप दिखाऊं तो आपको हैरत होगी। मैं समझता हूं मुझे दिन के दिन सैकड़ों ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो मैं अक्सर संडे वाले दिन देखता हूं। ऐसे मैसेजेस मेरे पास आ जाते हैं जो लोगों ने हाथ पे टुकड़ा लगाया हुआ होता है और वो हरमैन में खान साहब के लिए दुआ कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पड़े हुए हैं जो अवाम तो जिनकी रिहाई के लिए और जिनकी सेहत के लिए, जिसके स्ट्रांग होने के लिए अवाम हरमैन में हर वक्त दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उस बंदे से जरूर, अल्लाह ने उससे कोई बड़ा काम लेना है। और अल्लाह खान साहब के लिए लीगल मामला तो लड़ रहे हैं, दुआएं भी करते हैं, खान दुआएं भी साथ साथ कर रहे हैं। यस, हम मुसलमान है, दुआ भी करते हैं और दुआ भी करते हैं, काम भी करते हैं। फवाद चौधरी के हवाले से बता दें, उन्हें पूरी पार्टी लीडरशिप को मुतनाज़ा कर दिया और संगीन इल्जाम लगाए हैं। मैं उसको स्ट्रांगली कंडम करता हूँ। ये बिल्कुल पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है, ये सियासी नहीं है, ये एक पार्टी से बिल्कुल जेब नहीं देता। वो एक साबिका पार्लियामेंटेरियन है, इस पार्टी के साथ उसका वास्ता रहा है, वो मिनिस्टर रहे थे, उससे इस किस्म के रवैये की तो मेरी तवक्को ही नहीं। मगर खान साहब मुलाकातें क्यों करते हैं? जब भी वो जेल जाते हैं खान साहब मिलते हैं। खान साहब सारे लोगों के साथ मिलते हैं, खान साहब की मर्जी, वो जिससे मिले उनसे मुलाकात करने का मतलब तो ये नहीं है कि आप रवैये में चेंज करें। कोई चीजें मुबारक आ रहा है, ईद आ रही है, कब तक लेंगे? खान साहब कहा जा रहा है कि गुज़श्ता महीने रिलीज हो रहे हैं, फिर कहा 2 महीने बाद, फिर कहा 3 महीने बाद। अब 26 लोगों के सामने है, स्ट्रगल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू। मारंग बलोच से राब्ता हो रहा है, उनके साथ भी बात नहीं फिलहाल हमारे उनसे राब्ता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी हमारी इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेगी। और फवाद चौधरी की जानिब से देखिए, मंजूर पश्तीन के पीके में उसका ज्यादा असर है और अली अमीन साहब उनके साथ पहले से जरगा में शरीक थे, तो कुछ ऐसी हैं जिस तरह खुरम के हालात है उस पे अली अमीन साहब ने भी आपने देखा होगा, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ज्यादातर वो रिलीजियस पार्टीज है जिन्होंने KPK हाउस में भी एक मीटिंग होल्ड कर दी थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की थी। तो KPK के हद तक हम उन लोगों को सेपरेटली भी एंगेज कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी आखिरी सवाल बताएं, आप जल्दी में इजलास में जाना है, बताएं कि 26वीं जो आईनी तरमीम हुई है उसमें जो तहरीक इंसाफ के लोग राब्ते में नहीं थे, उसमें ज़ैन कुरैशी से आपका राब्ता था कि नहीं था? देखिए, 2 किस्म के लोग थे। 26वीं तरमीम में हमने पार्टी इंस्ट्रक्शन इशू कर दी थी मैंने, और वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस हर MNA को मैंने पहुंचाई थी और हर सेनेटर को एज ए हेड ऑफ द पार्टी। और वो उसकी कापी मैंने चेयरमैन सेनेट को मैंने खुद जाके जमा करवाई और इसी तरह मैंने स्पीकर असम्बली को भी जमा करवाई थी। इनको 2 किस्म की हिदायत थी कि एक पार्टी के एक स्पेसिफाइड जगह हमने उनको लोकेट किया था KPK में कि वहां से आपने नहीं निकलना। दूसरी बात, हमने उनको ये कहा था कि किसी भी वक्त वोटिंग हो जाए 26th अमेंडमेंट पे, आपने उसको सपोर्ट नहीं करना। 2 काम हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया और उन्होंने वोट किया, ये एक किस्म के जिन्होंने क्लियर वायलेशन की। दूसरी किस्म के वो लोग आए जो पार्टी की इंस्ट्रक्शन वायलेट करते हुए वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए और आखिरी मौके पर हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं रहा। तो वो आल्दो उन्होंने वोट नहीं दिया बट फिर भी पार्टी की इंस्ट्रक्शन जो है वो वायलेट कर चुके हैं। शो काज हमने अलग अलग उनको दिए हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कमेटी जो हमने नोटिफाई की है, जो रिपोर्ट इंशाल्लाह